tell you about 10 points why girls are having extramarital affair after marriage. Before marriage तो हम बोल नहीं सकते extramarital affair, that is something else. But yes, after marriage लड़कियाँ भी extramarital affair करती हैं. कि किन्हीं लोगों के लिए बड़ा शॉकिंग होगा, but it's true. और मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था 10 पॉइंट्स कि क्यों बॉयज़ extramarital affair करते हैं. तो प्लीज़ चेक आउट माई दैट वीडियो ऑल्सो. मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो. तो चलिए शुरू करते हैं. सो मेरा जो पहला वैलिड पॉइंट है वो है अच्छे सोर्स ऑफ इनकम का ना होना. तो इसके लिए या तो पति की इनकम अच्छी नहीं है, या फिर वो इतना कैपेबल नहीं है, या कुछ ऐसे रीजंस कि जिसकी वजह से वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल नहीं आ पाता. मेरा जो पॉइंट है वो आई थिंक किसी को वैलिड लगे और किसी को मे बी इनवैलिड लगे. द वैलिड पॉइंट वाई आई एम सेइंग इज क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब आप देखेंगे ये बहुत ज़्यादा हायर क्लासेस में नहीं हो पाता है, ये मिडिल क्लास में भी नहीं होता है, ये मिडिल टू जस्ट डाउन क्लासेस में आप कह सकते हो कि जहाँ पर लगता है कि वो फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल रही है खाने की, मकान में और कपड़े की, वहाँ पर ये चीज़ें होती है जनरली. ओके, सो पहला पॉइंट तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट था इनकम का हो सकता है. अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास में और हाई क्लासेस में नहीं होता है, ये लोअर क्लासेस जो होता है उनमें ज़्यादा होता है. तो फर्स्ट थिंग हम स्टार्ट करेंगे, हर वर्ग को इसमें सम्मिलित करेंगे, चाहे वो कोई सा भी क्लास हो. मेरा जो सेकंड पॉइंट है वो है पति का गुस्सा और टकरार. इफ़ पति को बहुत ज़्यादा गुस्सैल है, बहुत टकराव, ना पत्नी के ना चाहते हुए भी वो अपने रिलेशन को मेंटेन नहीं कर सकता या नहीं करना चाहता है, या किसी तरह का वायलेंस करता है, में भी हाथ उठाना, मारना, पीटना या किसी तरीके का अब्यूज़ करना, तब एक पॉइंट ऑफ लेवल पे जाके महिला को लगता है कि इट इज़ नॉट वर्केबल नाउ. सो दैट इज़ माई सेकेंड पॉइंट कि कहीं पे भी अगर वायलेंस होता है, कहीं पे भी अगर महिला को लगता है कि ये नहीं सुधरने वाला, देन शी इज़ टेकिंग दैट स्टेप. सो दिस इज़ माई सेकेंड पॉइंट. नाउ माई थर्ड पॉइंट. सो थर्ड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट में हमने बोला था कि पति अगर ज़्यादा गुस्से वाला है, वायलेंस करता है, तो क्या होता है, लड़की जो होती है ना वो ऑटोमेटिकली जहाँ से उसको प्यार मिलता है, जहाँ से उसको लगता है कि माइट बी दैट पर्सन इज़ ही कैन केयर मी, और मे बी वो ज़्यादा अच्छा है, तो उसकी तरफ ऑटोमेटिकली झुकाव बनता चला जाता है. ठीक है, महिलाओं को वैसे भी कहा जाता है कि अगर प्यार से रखा जाए, प्यार से पाला पोसा जाए और प्यार दिया जाए, केयर दी जाए, इज्जत दी जाए, तो शायद वो ना कभी किसी को छोड़ती नहीं है. सो दैट इज़ मैंने आई रेड समवेयर, सो आई एम शेयरिंग विद यू ऑल. मेरा थर्ड पॉइंट है केयरिंग एंड लविंग. अगर हस्बैंड केयरिंग है, लविंग है, देयर इज़ ज़ीरो चांस टू गो आउट. तो यस, अगर केयरिंग नहीं है, लविंग नहीं है, तो आप तो लड़कियों का कहीं पे मन भटक जाता है अगर वो केयरिंग और लविंग नहीं है. मेरा फोर्थ पॉइंट है टाइम नहीं है, काम में बिजी हूँ. अगर एक जेन्युइन रीज़न, एक बहुत जेन्युइन रीज़न कि काम है, काम में बिजी हूँ, लेकिन आप देख रहे हो कि काम बहुत ज़्यादा नहीं है, टाइम है, और फिर भी वो अगर आपको नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब कि उनकी लाइफ में भी कुछ और चल रहा है. जब वो इनसिक्योरिटी लड़कियों को आने लगती है, तब से उनका माइंड डाइवर्ट होने लगता है, और मे बी वो डाइवर्सिटी उनको किसी और रॉन्ग थिंग और रॉन्ग चीज़ को सोचने पे मजबूर कर दे. तो टाइम नहीं है, काम में बिजी है, ये सब काम में बिजी है, महिलाएं भी बहुत काम में बिजी होती है, लड़कियां बिजी होती है, लेकिन फिर भी वो टाइम देती हैं. तो बॉयज़, टाइम टू गिव टाइम टू योर वाइफ. Yes. Okay. So now my fifth point is, this is really valid point, and fifth point is really one of genuine topic, which is I feel relationship में लड़कों का loyal ना होना. I completely agree. If आप कह दो अगर मुँह मारने की आदत कहीं और पे पड़ी हुई है, तो that loyalty can't come there. सो अगर कहीं पे लड़की को ये फील हो जाता है कि दैट बॉयज़ इज़ नॉट लॉयल विद मी, ये लड़का और ये मेरा पति और ये मेरा दोस्त और ये मेरा बॉयफ्रेंड अगर मेरे साथ लॉयल नहीं है, तो दे कांट सर्वाइव, और उन्हें लगता है, अपना इनसिक्योरिटी होने लगता है उनको.
तो वहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं महिला के दूसरा अफेयर करने का। एक्स्ट्रा मैरिटली नहीं कहूँगी, दूसरा अफेयर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं कि जहाँ पे लड़के को, पति को, आदमी को मुँह मारने की आदत हो, कहीं और दूसरी जगह जाने की आदत हो, या वो सोच रहे हो इस बारे में। ठीक है, तो ये आदत उनको क्या करती है, महिला से दूर कर देती है। और वो ना चाहते हुए भी वो कोई ऐसा स्टेप ले लेती है। ओके, तो बात करते हैं छठे पॉइंट पे। छठे पॉइंट भी बहुत सेंसिटिव पॉइंट है कि जहाँ पर महिला को अपने बच्चों की परवरिश और उनके भविष्य की चिंता सताने लगती है। कई जगह ऐसा उनको फील होता है कि पति की कम इनकम होती है, उसमें भी महिलाएं अपना काम चला लेती है आराम से, लेकिन कहीं पे लगता है पति की इनकम भी कम है, वो उन्हें टाइम भी नहीं दे रहे हैं, वो किसी और के साथ अफेयर में है, और वो जो इनकम है उसको भी उनको नहीं दे रहे हैं, वो वायलेंस कर रहे हैं। तब जाके महिला, अगर उनके बच्चे हैं, तब वो जाके सोचती है कि नहीं, अब ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा। और अगर उन्हें उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई ऐसा बंदा मिल गया जो उनकी केयर करता है, प्यार करता है, और पैसे से, इज्जत से, सब तरीके से परिपूर्ण है, देन दे आर थिंकिंग टू मूव अहेड। तो क्योंकि उनको उनके भविष्य की चिंता है, इसलिए। सो यस, यहाँ पे जो 6 पॉइंट है मेरा, दैट इज़ बच्चों की परवरिश की चिंता और भविष्य की चिंता ही महिलाओं को ये कदम उठा। 8वां पॉइंट, डिज़ायर्स ही हर किसी से गलत काम करवा सकता है, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, कोई भी हो, किसी भी उम्र का हो। अगर जहाँ पर लड़की, बेसिकली अगर मैं बात करूँ, अगर उसकी कुछ ऐसी डिज़ायर्स है जो कि उन्होंने शादी से पहले देखी थी, या कभी अपनी लाइफ में ऐसा सोचा था कि मेरा जो पति है वो ऐसा हो और सपनों के राजा की तरह हो, और वो वैसा रिसीव नहीं करती है, तो कहीं पे जब रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें काम नहीं करती हैं, दैट पॉइंट ऑफ टाइम शी इज़ थिंकिंग टू मूव अहेड, और वो सोचती है किसी और पर्सन के बारे में। तो जहाँ पे लड़की को लड़के से जो उम्मीद होती है और वो ना उम्मीदी में बदल जाती है, पूरी नहीं होती है, तब जाके लड़की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की सोचती है। सो यहाँ पे रुपया, पैसा, सबसे आप ले सकते हो, ठीक है। रुपया, पैसा, इज्जत, प्यार, आप सबको रख सकते हो एक साथ। यस, ओके। सो मेरा चलिए अब चलते हैं 9 पॉइंट की तरफ। 9 पॉइंट में देखिए, महिला को क्या चाहिए। एक अगर एज एन महिला मैं बताऊँ, एज एन लेडी, एज एन गर्ल अगर मैं बताऊँ, तो व्हाट आई वांट फ्रॉम माय फैमिली, कि मेरे बच्चे और मेरा पति, मेरी फैमिली मुझे रिस्पेक्ट करे, मुझे प्यार दे, जिसको मैं डिज़र्व करती हूँ, जितना केयर मैं उनको करती हूँ वो मुझे केयर करे। मांगा नहीं जाता है। आपको क्या होता है ना, इज्जत मांग कर अगर आप इज्जत लें तो वो इज्जत नहीं होती है। आपको वो इज्जत ना दिल से मिलनी चाहिए। सो दैट यू नो ऑल गर्ल्स डिज़र्व अकॉर्डिंग टू मी। सो वहाँ पर अगर फैमिली और बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करते, और कहीं पे कोई ऐसा पॉइंट पे कोई ऐसा पर्सन आ जाता है उनकी ज़िंदगी में जो कि उनको भरपूर रिस्पेक्ट दे रहा है, प्यार दे रहा है, जो वो डिज़र्व करती है वो दे रहा है, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती चली जाती है। और ये नेचर है, हर कोई हो जाएगा। अगर हम कुत्ते को भी प्यार देते हैं तो वो थोड़े टाइम के बाद में वफादार हो जाता है। तो आई एम नॉट कंपेयरिंग हियर, कंपैरिजन नहीं है, बट एक जस्ट मैं जानवर से वो कर रही हूँ कि अगर जानवर अपना हो सकता है तो इंसान और आदमी और महिला तो आप ही के जैसे हैं ना। तो अगर आपका प्यार और आपका सपोर्ट भरपूर है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सेव हैं। मेरा 10वां पॉइंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, पैसा, प्यार और इज्जत। अगर आप पैसा कम हो तो भी चलता है। महिलाएं ना कम पैसों में बड़ी आराम से घर चला लेती हैं। उनको क्या चाहिए, आदमियों से बेसिकली उनको क्या चाहिए होता है, फर्स्ट टाइम। दूसरा लॉयल्टी, लॉयल होने चाहिए वो अपनी बीवी के लिए। तीसरा शेयरिंग थॉट्स, शेयरिंग होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति जो इज्जत होती है वो होनी चाहिए। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। इज्जत नहीं है तो प्यार के मायने बहुत कम हो जाते हैं। सो आई हैव लास्ट कोट, और मैं अपने इसको एंड करूँगी कोट के साथ कि अगर आप प्यार और रिस्पेक्ट की गंगा बहाते चलोगे तो लड़कों आपकी वाली कहीं नहीं जाएगी। अगर आप प्यार और रिस्पेक्ट देते रहोगे तो ऑफकोर्स आपकी वाली कहीं नहीं जाएगी। लेकिन अगर जैसे कि महिला सरस्वती है, लक्ष्मी है, रंभा है, लेकिन अगर आपने उसे काली बनने पर मजबूर किया तो निश्चित ही आपका पतन
होना तय है। तो नाउ यू हैव टू डिसाइड, यू वांट टू मेक गर्ल्स टू डू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और यू वांट देम टू बी लॉयल विद यू फुल लाइफ टाइम, तो बी लॉयल विद देम। एंड बिकॉज लड़कियाँ आगे से आई थिंक ये स्टेप बहुत कम लेती है, it is like 100 में से 10% or maybe you can say 15%. You can google it also because I have done that. So चलिए मेरा चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट्स के साथ मैंने आपको बताया कि लड़के क्यों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं इन माई लास्ट वीडियो, यू कैन चेक इट आउट डाउन। और क्यों 10 पॉइंट्स है जिसकी वजह से लड़कियां एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती हैं। सो प्लीज़ चेक एंड जस्ट अपनी लाइफ पर उसे अप्लाई मत कीजिए, बट जो रिस्पेक्ट चाहिए वो आप देते रहिए और लेते रहिए। गिव एंड टेक, 50-50 का रिलेशनशिप होता है हस्बैंड एंड वाइफ का, 50% तुम्हारा 50% मेरा। तो अगर वो 50% का जो एरिया है वो सही से चलता रहता है तो यहाँ पे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो चेकआउट माई अनदर वन वीडियो जहाँ पे मैं बताऊँगी कि ये दोनों इनसे निकला कैसे जाए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर है और नहीं है तो इनसे निकला कैसे जाए, व्हाट इज़ अ 10 सोल्यूशन। आई विल गिव यू द सोल्यूशन कि हाउ यू कैन कम आउट फ्रॉम दिस। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, गिव मी योर लव and give me your support because I am new here, so give me your love and support। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।